नमस्कार दर्शकों, आज की खबरें सिर्फ खबरें नहीं, आपके भाग्य का दरवाजा खोल सकती हैं। सरकार देने जा रही है वो तोहफे जिनका इंतजार पूरे देश को था। बुजुर्गों के लिए पेंशन, बच्चों के लिए भत्ता और किसानों के लिए सीधी कमाई, मुफ्त बिजली, सरकारी नौकरी और पक्के घर की सौगात। सपने अब सच होने वाले हैं, लेकिन ये सुनकर रुक मत जाना, क्योंकि आखिरी खबर सबसे ज्यादा जरूरी है। यूपी के इन 7 जिलों के स्टूडेंट्स को हर साल मिलेंगे 6,000 रुपए। सरकार देने जा रही है यात्रा भत्ता। बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र के 7 जिलों के 24,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को अब स्कूल आने जाने के लिए 6,000 रुपए सालाना यात्रा भत्ता मिलेगा। योजना का लाभ उन्हीं छात्रों को मिलेगा जिनका स्कूल घर से 5 किलोमीटर दूर है। यूपी में पेड़ लगाओ, हर पेड़ से कमाओ 350 रुपए। योगी सरकार की कार्बन क्रेडिट स्कीम किसानों के लिए बन गई कमाई का नया जरिया। पेड़ लगाकर किसान कमा रहे हैं हर 5 साल में अच्छी खासी रकम। अब तक 244 किसानों को मिल चुके हैं करीब 50 लाख रुपए और 401 किसानों को जल्द मिलेंगे 25 लाख से ज्यादा। योजना से पर्यावरण भी बचेगा, जेब भी भरेगी। पीएम आवास योजना में बड़ी राहत। 3,000 लोगों को 2 साल बाद मिलेंगे घर। अगले 3 महीने में मिलेगा कब्जा। गाजियाबाद में पीएम आवास योजना के तहत पिछले 2 सालों से घरों का इंतजार कर रहे 3,000 आवंटियों को अगले 3 महीने में चाबी मिल जाएगी। यूपी पंचायत चुनाव की तैयारियां शुरू। अक्टूबर से तय होगा आरक्षण। प्रदेश में अब 504 ग्राम पंचायतें घट गई हैं। नई संख्या 57,695 रह गई है। इससे ग्राम प्रधानों की सीटें भी कम हो जाएंगी। पंचायत चुनाव 2026 से पहले अक्टूबर में आरक्षण तय होगा और दिसंबर तक वोटर लिस्ट अपडेट हो जाएगी। सारी प्रक्रिया 2011 की जनगणना और पुराने नियमों के आधार पर चलेगी। बिजली के बिल से मिलेगी छुटकारा। किसानों को सोलर पंप पर मिलेगी 2 लाख से ज्यादा की भारी सब्सिडी। लखीमपुर खीरी समेत पूरे यूपी में किसानों को प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत अब बिजली बिल से छुटकारा मिलेगा। सरकार 3 से 10 HP तक के सोलर पंप पर 90% तक सब्सिडी दे रही है। किसान सिर्फ 10% अंशदान देकर आवेदन कर सकते हैं। थारू जनजाति को पूरी छूट मिलेगी। यूपी के हर जिले में खुलेंगे यूनिवर्सिटी। देवरिया कुशीनगर से भेजे गए 6 कॉलेजों के नाम योगी सरकार अब हर जिले में यूनिवर्सिटी खोलने की तैयारी में जुट गई है। देवरिया और कुशीनगर से 6 कॉलेजों के नाम शासन को भेजे गए हैं। नई शिक्षा नीति के तहत ये कदम उठाया जा रहा है ताकि छात्रों को अपने जिले में ही बेहतर पढ़ाई मिल सके। अब तक सभी 18 मंडलों में यूनिवर्सिटी बन चुकी है। यूपी वृद्धा पेंशन अपडेट। इस तारीख से मिलेंगे 3,000 रुपए। यूपी के बुजुर्गों को 3 महीने की पेंशन की सौगात मिलने जा रही है। 15 जुलाई से 3,000 रुपए खातों में ट्रांसफर होना शुरू हो सकते हैं। प्रशासन ने फर्जीवाड़ा रोकने के लिए घर घर जाकर सत्यापन अभियान चलाया था। अब सिर्फ उन्हीं लाभार्थियों को राशि मिलेगी जिनका नाम अपडेटेड लिस्ट में होगा। बिजली बिल बकाएदारों के लिए खुशखबरी। 31 जुलाई तक जमा करें बकाया, पाएं 10% तक की छूट। बिजली विभाग ने एक मुश्त समाधान योजना यानी कि OTS शुरू की है। 31 जुलाई 2025 तक बकाया बिल जमा करने वालों को 10% छूट का फायदा मिलेगा। पुराना रजिस्ट्रेशन ही मान्य होगा। UPPCL की वेबसाइट, जनसेवा केंद्र, मीटर रीडर या कैश काउंटर से भुगतान किया जा सकता है। यूपी के इस गांव में गाय का दूध बना खतरा। 16 लोगों को लगवानी पड़ी रैबीज वैक्सीन। अंबेडकर नगर के लवैया गांव में एक गाय को कुत्ते ने काटा, जिससे उसे रैबीज हो गया और मौत हो गई। गाय का दूध पीने वाले 16 लोग घबरा गए और सभी ने एंटी रैबीज वैक्सीन लगवाई। स्वास्थ्य विभाग की निगरानी जारी है। डॉक्टरों ने अफवाहों से बचने की अपील की है। इस जिले में 14 जुलाई को लगेगा बड़ा रोजगार मेला। रिजल्ट लाइए और नौकरी पाइए। अगर आप हाई स्कूल या इंटर पास हैं और नौकरी की तलाश में हैं, तो मिर्जापुर तैयार है आपके लिए। यहां 14 जुलाई को राजकीय ITI में लगेगा बड़ा रोजगार मेला। 20 से ज्यादा कंपनियां आएंगी और 1200 पदों पर होगी सीधी भर्ती। सैलरी मिलेगी 15 से 25,000 तक। डॉक्यूमेंट्स और फोटो साथ लाना ना भूलें। अब ट्रेन में परेशानी हो तो सीधे WhatsApp पर करें शिकायत। रेलवे ने जारी किया नया नंबर। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए नया WhatsApp चैटबॉट नंबर 7982139139 जारी किया है। अब यात्रा के दौरान अगर कोई दिक्कत हो तो बस हाय या नमस्ते भेजिए और शिकायत दर्ज कराइए। PNR या UTS नंबर से रजिस्टर करें शिकायत और जानिए उसका स्टेटस भी। ये सेवा आरक्षित और जनरल टिकट दोनों के लिए है। इस एयरपोर्ट पर निकली बम्पर भर्तियां। 10वीं पास को भी मिल रही है नौकरी। सैलरी सुनकर चौंक जाएंगे।
दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर नौकरी का सुनहरा मौका। आईजी एविएशन ने निकाली है 1446 पदों पर भर्ती, जिसमें 10वीं और 12वीं पास उम्मीदवार भी अप्लाई कर सकते हैं। ग्राउंड स्टाफ और लॉडर के लिए ये वैकेंसी निकली है। सैलरी मिलेगी 25 से 35 हजार तक और लॉडर को 15 से 25 हजार। सिलेक्शन होगा लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के जरिए। हर महीने बिजली बिल जीरो करने का मौका। इस योजना में मिल रही 1,08,000 तक की सब्सिडी और 300 यूनिट फ्री बिजली। सिकंदरपुर में लगे कैंप में पीएम सूर्य घर योजना के तहत लोगों को 1,08,000 तक की सब्सिडी और 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा हुई। योजना में ब्याज मुक्त लोन भी मिलेगा। अब छत पर सोलर लगाकर लोग हमेशा के लिए बिजली बिल से छुटकारा पा सकते हैं। एयरटेल ने करोड़ों यूजर्स को दी बड़ी खुशखबरी। कंपनी ने सिर्फ 189 रुपए में नया अनलिमिटेड प्लान लॉन्च किया है, जिसमें 21 दिन की वैलिडिटी, अनलिमिटेड कॉलिंग, 1 GB डेटा और 300 SMS मिलेंगे। वहीं 199 रुपए वाले प्लान में 28 दिन की वैलिडिटी और 2 GB डेटा का फायदा मिलेगा। एयरटेल लगातार नए यूजर्स जोड़ रहा है। 49,000 करोड़ की ठगी करने वाले गुरनाम सिंह को यूपी पुलिस ने पंजाब से दबोचा। PACL कंपनी बनाकर 10 राज्यों में किया था सबसे बड़ा घोटाला। यूपी के इस शहर में स्कूलों पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी। 300 मैनेजर प्रिंसिपल को नोटिस। राजधानी लखनऊ में 300 स्कूलों के मैनेजर और प्रिंसिपल को नोटिस जारी किया गया है। 15 साल पुराने और अनफिट स्कूल वाहनों पर कार्रवाई तय है। आरटीओ ने जुलाई के अंत तक ऐसे सभी वाहनों का रजिस्ट्रेशन रद्द करने के निर्देश दिए हैं। उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। हरदोई में 742 फर्जी जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र का खुलासा। ग्राम सचिव सस्पेंड। हरदोई जिले की 2 ग्राम पंचायतों में बना डाले गए 742 फर्जी जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र। CRS पोर्टल के दुरुपयोग का मामला सामने आते ही ग्राम सचिव निलंबित। DMSP ने दिए सख्त कार्रवाई के निर्देश। इन बेरोजगारों ने किया ऐसा कमाल, अब बनेंगे पूरे यूपी के आइकॉन। जानिए कौन हैं ये 11 चेहरे। यूपी सरकार लखनऊ में पहली बार युवा कौशल चौपाल आयोजित कर रही है, जिसमें ऐसे 11 युवाओं को सम्मानित किया जाएगा जो कभी बेरोजगार थे लेकिन स्किल ट्रेनिंग से अब खुद की कंपनी चला रहे हैं। 15 से 16 जुलाई को ये युवा अपने संघर्ष और सफलता की कहानी हजारों लोगों के सामने सुनाएंगे। गोंडा पहुंचे सीएम योगी। पूर्व सांसद आनंद सिंह को दी श्रद्धांजलि। केंद्रीय मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह और परिजनों से की मुलाकात। 30 मिनट रुककर लौटे लखनऊ। दिल्ली से पहले लखनऊ में उतरा लंदन से आ रहा विमान। 300 यात्रियों की सांसें अटकीं। लंदन से दिल्ली जा रहे विमान में अचानक ईंधन की कमी हो गई, जिससे रात 1 बजे लखनऊ एयरपोर्ट पर कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग। 300 यात्रियों से भरे विमान की सुरक्षित लैंडिंग के बाद भरा गया ईंधन। फिर दिल्ली के लिए रवाना हुआ फ्लाइट। बेटी के इलाज के लिए पहुंची बांदा डीएम। फिर जो हुआ, उसने खोली सरकारी अस्पताल की पोल। बांदा डीएम जे रिभा अपनी बेटी के इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंची तो महीनों से बंद अल्ट्रासाउंड रूम अचानक खुल गया। आम मरीजों को जहां बाहर जांच कराने भेजा जाता है, वहां अफसर के पहुंचते ही सब इंतजाम हो गए। सवाल उठ रहे हैं, आखिर गरीबों के लिए ये सुविधाएं क्यों नहीं? एक ही शहर में सजेगा क्रिकेट का महाकुंभ। लखनऊ में ही होंगे यूपी T20 लीग के सभी मुकाबले। 17 अगस्त से 6 सितंबर तक लखनऊ के इकाना स्टेडियम में यूपी T20 लीग के सभी 34 मुकाबले खेले जाएंगे। पहले कानपुर में भी मैच होने थे, लेकिन अब पूरा टूर्नामेंट लखनऊ में ही होगा। 6 टीमों के बीच मुकाबला। मिनी ऑक्शन के बाद टीमों ने चुने अपने 18 खिलाड़ी। 20 करोड़ की ठगी का मास्टरमाइंड यूपी से दबोचा। 16 राज्यों में फैला था जाल। प्रतापगढ़ पुलिस ने फर्जी लोन, गेमिंग और ट्रेडिंग एप्स से करोड़ों की ठगी करने वाले 3 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। ये गिरोह 16 राज्यों में फैला था और 20 करोड़ से ज्यादा की ठगी कर चुका था। आरोपियों से मोबाइल, पासबुक और फर्जी दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। शामली में सरकारी राशन में मिलावट। फ्लाईओवर के नीचे गेहूं चावल में मिलाया गया पानी। शामली में सरकारी राशन में मिलावट का हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है, जहां फ्लाईओवर के नीचे ट्रकों से गेहूं चावल निकालकर उसमें पानी मिलाते दिखे लोग। खाद्य विभाग ने जांच के आदेश दिए हैं। इससे पहले भी ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। वाराणसी में कांग्रेस की पदयात्रा पर बवाल। अजय राय समेत 60 लोगों पर FIR दर्ज। ट्रैफिक बाधा और अव्यवस्था के आरोप में कार्रवाई के बाद कांग्रेस ने सरकार पर बदले की राजनीति का आरोप लगाते हुए पोल खोल आंदोलन की चेतावनी दी।